हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टेबल गिवन है और हमें यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट करना है, और जो रिजल्ट कैलकुलेट हमें करना है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर कैलकुलेट करना है। देखिएगा, जो कंडीशन गिवन है यहाँ पर मेंशन है कि यदि स्कोर इक्वल टू में 1 है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्कोर वाले कॉलम के अंदर कुछ रैंडमली वैल्यू टाइप की गई है, कहीं पर 5 तो कहीं पर 3। तो जो हमें कैलकुलेट करना है रिजल्ट, वो हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर कैलकुलेट करना है। कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन गिवन है यदि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर 1 गिवन है, यदि स्कोर 1 है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? बैड आना चाहिए। यदि स्कोर 2 है तो रिजल्ट गुड आना चाहिए, और यदि स्कोर 3 है तो रिजल्ट एक्सीलेंट आना चाहिए। और एनी अदर वैल्यू, यदि यहाँ पर कुछ एनी अदर वैल्यू लिखी हुई है, मीन्स 1, 2 और 3 के अलावा कुछ अनदर वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पर नॉट वैलिड आना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ 5 है, तो 1, 2, 3 में से तो नहीं है, 5 है, तो 5 है तो यहाँ रिजल्ट क्या आना चाहिए? नॉट वैलिड आना चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ 3 है, तो 3 के सामने यहाँ क्या आना चाहिए? यदि स्कोर 3 होता है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? एक्सीलेंट। तो रिजल्ट यहाँ पर एक्सीलेंट आना चाहिए। सिमिलरली यदि 1 है तो बैड, 2 है तो गुड, 3 है तो एक्सीलेंट, और यदि एनी अदर वैल्यू है तो नॉट वैलिड आना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, मिलकर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमें एक जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो फंक्शन हमें लगाना पड़ता है, वो हमें इफ़ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आइए इफ़ के फंक्शन को अप्लाई करते हैं। इफ़ के फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वल की प्रेस करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यदि आप कोई भी फंक्शन एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको इक्वल सिंबल प्रेस करना होगा। देन इफ फंक्शन को हम एक्टिवेट करेंगे। अब जैसा कि आप इसमें सिंटैक्स देख पा रहे हो, सबसे पहले बोला जाता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये सेल इक्वल में 1 होना चाहिए। तो आइए हम लॉजिकल एक टेस्ट लगाते हैं। हमने जस्ट कहा कि दिस सेल C2 सेल इक्वल टू में 1। यदि C2 सेल इक्वल में 1 है, देखिएगा जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इफ़ यदि दिस सेल, यदि ये वाला सेल इक्वल है, दिस सेल मीन्स C2 सेल, C2 सेल इक्वल है 1 के, यदि ये सेल इक्वल है 1 के तो क्या आना चाहिए? तो बैड आना चाहिए। कोमा लगा के देन आपको यहाँ टाइप करना है बैड। बट इतना रिमेंबर, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि यदि आप कोई भी यहाँ अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिखोगे तो आप डबल कोटेशन में लिखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यदि दिस सेल मीन्स C2 सेल इक्वल टू 1 है तो क्या होना चाहिए? बैड। तो स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखिएगा, हमें पहले कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद में जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपको टाइप करनी है। तो जैसा कि हम रीड आउट कर पा रहे हैं, इफ़ यदि दिस सेल मीन्स C2 सेल इक्वल टू में 1 है तो यहाँ आना चाहिए बैड, और जो बैड है वो एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, सो दैट हमें डबल कोटेशन में टाइप करना होगा बैड। इफ़ दिस सेल मीन्स C2 सेल इक्वल टू में 1 है तो बैड आ जाए, नहीं तो क्या? अब नहीं तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, देन एनी अदर वैल्यू। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि हम इफ़ की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो यदि आपके पास कंडीशन 2 है तो फॉर्मूला इफ़ का एक बार ही लगता है, बट यदि आपके पास कंडीशन 3 है तो फॉर्मूला 2 टाइम्स लगेगा, बट यदि आपके पास कंडीशन 4 है तो फॉर्मूला 3 टाइम्स लगेगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि यदि जितनी भी आपके पास कंडीशंस है, फॉर्मूला उसमें एक बार कम लगता है। तो आइए दोबारा से स्टार्ट करते हैं अगेन। इक्वल टू इफ यदि दिस सेल मीन्स C2 सेल इक्वल टू में 1, यदि C2 सेल इक्वल टू 1 है तो क्या होना चाहिए? बैड। कोमा लगा के डबल कोटेशन में हम टाइप करेंगे बैड। इफ यदि C2 सेल इक्वल टू में 1 है तो बैड आना चाहिए। नहीं तो क्या आना चाहिए? नहीं तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि गुड आना चाहिए, तो आगे गुड भी हो सकता है, एक्सीलेंट भी हो सकता है, नॉट वैलिड भी हो सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पर दोबारा से इफ़ की कंडीशन को अप्लाई अगेन करना होगा। अगेन आप फॉर्मूला एक्टिवेट करवाइए। अगेन हमें लॉजिकल टेस्ट करना है। इफ़ दिस सेल मीन्स C2 सेल इक्वल टू में 2, देखिएगा 1 के बारे में हम यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लगा चुके हैं। यदि फर्स्ट टेस्ट के अंदर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बैड आ ही जाएगा, अदरवाइज इफ़ का फॉर्मूला आगे चेक करेगा। और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? इफ़ यदि C2 सेल इक्वल टू में 2 है तो क्या होना चाहिए? तो गुड होना चाहिए। तो कोमा लगा के डबल कोटेशन में लिखेंगे,
कोमा लगा के डबल कोटेशन में टाइप करना है गुड, बट डबल कोटेशन में लिखना होगा। तो आइए एक बार अगेन रीड करते हैं। इफ यदि दिस सेल इक्वल टू में 1 है तो बैड आना चाहिए, नहीं तो दोबारा से इफ की कंडीशन अप्लाई हुई। इफ यदि दिस सेल मीन C2 सेल इक्वल टू में 2 है तो गुड आना चाहिए, नहीं तो। अब नहीं तो स्टूडेंट्स ऐसा है एक्सीलेंट भी आ सकता है और नॉट वैलिड भी आ सकता है, इसीलिए अभी कंडीशन 2 और बाकी है। तो हमें इफ का फॉर्मूला वंस टाइम अगेन एक बार दोबारा से स्टार्ट करना होगा। कोमा लगाइए, अगेन इफ का फॉर्मूला हमें स्टार्ट करना है। इफ यदि दिस सेल मीन C2 सेल इक्वल टू में है 3, यदि C2 सेल इक्वल टू में 3 है तो क्या होना चाहिए, तो एक्सीलेंट होना चाहिए। कोमा लगा के डबल कोटेशन में टाइप करना होगा, अदरवाइज नहीं तो स्टूडेंट्स लास्ट कंडीशन जस्ट क्या है, नॉट वैलिड। तो हमें जस्ट यहाँ टाइप ही कर देना है डबल कोटेशन में। रिमेंबर वन पॉइंट अगेन, डबल कोटेशन में आपको टाइप करना होगा क्योंकि नॉट वैलिड का एक अल्फाबेटिक वैल्यू है। अब देखिएगा एक बार हम अगेन रीड करते हैं। इफ यदि दिस सेल मीन C2 सेल इक्वल टू में 1 है तो बैड आना चाहिए। एक्सेल सबसे पहले मीन्स इफ का फंक्शन सबसे पहले चेक करेगा, यदि C2 सेल इक्वल टू में 1 है तो हमें बैड दे देगा, अदरवाइज ये आगे चेक करेगा। आगे क्या है, C2 सेल, यदि C2 सेल इक्वल टू में 2 है तो क्या होना चाहिए, गुड, तो गुड आ जाएगा। सिमिलरली यदि ये कंडीशन भी यहाँ फॉल्स हो जाती है तो इफ का फंक्शन आगे चेक करेगा। इफ यदि C2 सेल 3 है तो क्या होना चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए। यदि इफ के फंक्शन को C2 सेल के अंदर 3 टाइप मिल जाता है तो वो हमें एक्सीलेंट टाइप करके दे देगा, अदरवाइज नहीं तो क्या देगा हमें, नॉट वैलिड। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमें इस फंक्शन को अप्लाई करना होता है। इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपने जितने टाइम्स इफ के फॉर्मूले को स्टार्ट किया है उतने ही टाइम्स आपको ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। अब हमें एंटर की को प्रेस कर देना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्कोर में 5 लिखा हुआ है तो रिजल्ट क्या आया, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड ही आना चाहिए था। अब यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 टाइप किया और हम एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिएगा यहाँ क्या आ गया, रिजल्ट में गुड, और स्कोर इक्वल टू में 2 है तो रिजल्ट गुड ही आना चाहिए। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्कोर यदि 3 है तो हम रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्सीलेंट आना चाहिए। तो आइए अब हम 3 टाइप करके देखते हैं। 3 टाइप किया, देन प्रेस एंटर, तो देखिए रिजल्ट एक्सीलेंट ही आ गया है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले को हमने फर्स्ट सेल पे तो अप्लाई कर दिया है, बट हम चाहते हैं कि सभी सेल पर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ क्लिक करो एंड यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको जाना है, इस कोने पर जाना है, इसको बोलते हैं ड्रैग सिंबल। जब ये सिंबल आ जाए तो इस सिंबल को बोलते हैं ड्रैग सिंबल। क्लिक को होल्ड रखते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करवाइएगा, देखिएगा इस फॉर्मूला सभी सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। कन्फर्म है स्टूडेंट सभी को?